कहानी हवेली का आईना। विस्तारित संस्करण। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक सदी पुरानी वीरान हवेली। लोगों का मानना था कि उस हवेली में किसी बुरी आत्मा का वास है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक आईना है जो इंसान की परछाई को कैद कर लेता है। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को सिर्फ अफवाह मानती थी। शहर से आए फोटोग्राफर विक्रम को रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का बहुत शौक था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो वह सीधा अपने कैमरे के साथ वहां पहुंच गया। गांव वालों ने बहुत रोका, कहा वहां मत जाना बेटा, वो हवेली तुझे वापस नहीं आने देगी। पर विक्रम को कहानियों में नहीं, कैमरे में दिलचस्पी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे हवा थम सी गई हो। जर्जर दीवारें, गिरी हुई छत, फर्श पर बिखरी लकड़ी और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी एक बड़ा सा आईना जो मुख्य हॉल की दीवार पर लगा था। आईना धूल से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही विक्रम उसके करीब गया धूल अपने आप हटती गई। विक्रम ने जैसे ही आईने में झांका उसकी परछाई ने मुस्कुराना शुरू किया, जबकि विक्रम का चेहरा एकदम गंभीर था। उसे झटका लगा, वह पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने की परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, वह जिंदा लग रही थी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ आईने से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। विक्रम ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की उसकी परछाई आईने से बाहर निकल आई। अब कमरे में दो विक्रम थे, एक असली और एक उसकी परछाई। अब कमरे में दो विक्रम थे, एक असली और एक उसकी परछाई। विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंज कर खो गई। उसकी परछाई ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे धीरे उसकी जगह ले ली। असली विक्रम को आईने में खींच लिया गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली की खिड़की से देखा कोई आदमी उन्हें घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे हवेली पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ आईना वही टंगा था। कहते हैं जो भी उस हवेली के आईने में अपनी आंखें डालता है वह कभी वापस नहीं आता। उसकी परछाई उसकी जिंदगी ले लेती है और आईना एक और आत्मा से भर जाता है।